नमस्कार दोस्तों। आज आईक्यू लेवल के बारे में एक वीडियो डाली थी, तो उसमें कई सारे दोस्तों की शिकायत आई थी कि भाई इसकी जो विजिबिलिटी है बोर्ड की वो क्लियर नहीं है। तो अभी बोर्ड चेंज किया है और आपके सामने सेम डाटा दोबारा से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इसमें क्लियरिटी आएगी और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलिए बात करते हैं आईक्यू के बारे में। आईक्यू होता क्या है वो पहले बताया जा चुका है कि सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स को समझने की, एनालाइज करने की और उसको सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको हम आईक्यू लेवल बोलते हैं। और आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज उसको बोला जाता है। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में MA और CA इंटू 100 इसलिए कि क्वोशेंट जो बोलते हैं तो 100 में निकलता है। तो ये होता है हमारा मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज जो हमारी एबिलिटी है उसके बारे में बताया है किस तरह से मेंटल एज निकाली जाती है। और फिजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो है हमारे वो साल, दिन और महीनों में जो है वो होती है इंटू 100। तो इसका ये क्लियर आ गया है अपना। अब उसको डिवाइड कैसे किया गया है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको डाटा को डिवाइड करते हैं, कितने परसेंट लोगों में कितना आईक्यू लेवल है। जो एक जनरल जो आइडियोलॉजी है जो लोगों की, तो उसको क्या पाया गया है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन है जिसका एवरेज है। तो एवरेज का मतलब ये है कि 100 यदि एवरेज है तो हम 90 से लेके और 109 90 से लेके 109 तक जो आईक्यू है उसके कितने परसेंट पॉपुलेशन है। तो ये ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास 50% है, ये वर्ल्ड वाइड। इनके 50% लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल है। 100 से 10 ऊपर और 10 नीचे इस तरह से करके काउंट कर लिया जाता है। अब उसके बाद में इससे नीचे कितने लोगों का है, तो ये 80 से लेके और 89 तक जिसका आईक्यू है, ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग हैं हमारे वर्ल्ड वाइड 6.1% लोग ही हैं। इसी तरह से जो एवरेज से ऊपर है उसका कितना है, तो ये है 110 से लेके और 119 तक जिसका आईक्यू लेवल है उसका पॉपुलेशन जो है उसकी परसेंटेज है 16.1%। तो एवरेज से 10 ऊपर 10 नीचे। अब की बात नेक्स्ट 20 ऊपर और 20 नीचे, उसके हिसाब से अब नेक्स्ट जो लेवल है वो 70 से लेकर और 79 तक जिसका आईक्यू लेवल है वो परसेंटेज जो है वो 6.7% पॉपुलेशन है। इसी तरीके से इससे ऊपर अब 120 to 129 तक जिसका आईक्यू है ये 6.7% पॉपुलेशन ही है। अब इसके भी ऊपर होता है और 70 से भी नीचे होता है। तो जो 70 एंड बिलो है, 70 एंड बिलो जो पॉपुलेशन है उसका कितना होता है, दैट इज कॉल्ड 2.2%। इतने पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग हैं जो 70 से भी जिसका नीचे रहता है। इसी तरह से 130 एंड अबव ये कितने परसेंट पॉपुलेशन है, तो बहुत अच्छे आईक्यू वाले भी बहुत कम लोग हैं, ये भी 2.2% है। तो ये भी 2.2% ही है। इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है। टोटल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड कितनी पॉपुलेशन है उसका टोटल आईक्यू लेवल कितना है, तो ये इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है उसका भी 160 ही था। हालांकि देखने में यह आया बहुत सारे लोग हैं जो 160 से भी ऊपर हैं और 200 और एक तो 200 से भी ज्यादा मिलता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कभी सुनने में यह आया कि कभी कोई टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन एक आइडिया लिया है उस टाइम के लोगों ने कि उसका जो आईक्यू लेवल था वो 160 था। तो 160 आईक्यू लेवल होने के बाद में वो कितनी बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो। जो 160 से भी ऊपर है तो वो कितने ज्यादा जीनियस बच्चे होंगे। तो हमारे 2 साल पहले ऋषिदेव प्रसन्ना करके 8 साल का बच्चा है
और 2023 में उसको अवार्ड भी मिला है, बाल पुरस्कार दिया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। तो उसका जो है IQ लेवल है 180, उसका IQ लेवल मिला है 180। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, और बाकी 5-6 बच्चे और हैं, जो एक इंग्लैंड में है, यूसुफ करके है, वो इंग्लैंड में है, और भी है ज़्यादा, लेकिन वो 180 से कम ही मिले हैं अभी तक। तो यानी कि इससे अल्बर्ट आइंस्टीन से ऊपर के जो है 4-5 बच्चे और मिले हैं, जो जिसका IQ लेवल 160 से ज़्यादा है। तो ये सारा आपके सामने डाटा है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये IQ लेवल है। और उसके बाद में होता क्या है, ये बढ़ाया भी जा सकता है, IQ लेवल जो है वो बढ़ भी जाता है। आप यदि पार्टिकुलर पोर्शन की यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, यदि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जिस तरह से हम जिम में जाकर जो लोग करते हैं, जो थाइस की करते हैं तो थाई डेवलप हो जाती हैं, बाइसेप्स की करते हैं तो बाइसेप्स डेवलप हो जाती हैं, चेस्ट की करते हैं तो चेस्ट डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन के जो अलग अलग पोर्शन हैं, तो कितने सारे पोर्शन हैं, कितने सारे जो लोब हैं, तो किस लोब के रिलेटेड जो एक्टिविटी आप यदि ज़्यादा करते हैं तो वो लोब आपका एक्टिव हो जाता है, तो इसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी बोला जाता है। तो आपका IQ लेवल बढ़ाया भी जा सकता है, और बहुत सारे बच्चों का बढ़ा भी है। तो इस तरह की कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं, कुछ मेडिटेशन है, जिनसे बच्चों का IQ लेवल ऊपर आ जाता है और उनका इंटेलिजेंस टोटल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये थी इतना, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी, और